नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश, इसके लिए जब हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसे एक कॉन्शियस, एक विवेक के साथ कैसे बनाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि हम 1.4 अरब लोगों के लिए एआई कैसे बनाएं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, सबके लिए एआई बनाने का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो सबके लिए एआई बनाने का क्या मतलब है। फिर ये डिजिटल धर्म आखिर है क्या। इसके बाद हम सत्य, अहिंसा, सेवा, न्याय, संतोष और संस्कृति जैसे प्रिंसिपल्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी एआई यात्रा को कैसे दिशा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल धर्म की। अब ये शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई पुरानी नियमों की किताब है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे आज की टेक्नोलॉजी के लिए एक गाइड, एक फिलॉसफी की तरह देखिए। तो डिजिटल धर्म क्या है? ये एक तरह का नैतिक कंपास है, एक ऐसा दिशा सूचक जो टेक्नोलॉजी को सही रास्ते पर रखता है। इसका मकसद है कि टेक्नोलॉजी सही काम करे और सबकी भलाई, सबके उत्थान के लिए इस्तेमाल हो, खासकर जब हम एआई जैसी पावरफुल चीज बना रहे हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई रूल बुक नहीं है कि बस टिक मार्क कर दिया। नहीं, ये सही एक्शन लेने का, सही कर्म करने का एक रास्ता है। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइस यानी सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। अच्छा, तो ये फिलॉसफी काम कैसे करती है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही बुनियादी चीजों से, सत्य और अहिंसा। पहली बात करते हैं सत्य की। इसका मतलब है ऐसा एआई बनाना जो सच्चा हो, एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंट हो। मतलब एआई किसी एक नैरेटिव को नहीं, बल्कि जो सच है, जो वास्तविक है, उसे प्राथमिकता दे। कोई हेर-फेर नहीं, कोई छिपाव नहीं। और जहां सत्य है, वहां अहिंसा अपने आप आ जाती है। अहिंसा का मतलब है ये पक्का करना कि हमारी टेक्नोलॉजी से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो नुकसान बायस यानी पक्षपात से हो या सनसनी फैलाने वाली झूठी खबरों से। टेक्नोलॉजी को हार्म करने से रोकना है। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये काम एक आलोचनात्मक जांच है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या ये टूल काम कर रहा है। नहीं, हम पूछते हैं क्या ये सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है। सवाल सिर्फ फंक्शन का नहीं, बल्कि इम्पैक्ट का है। तो सत्य और अहिंसा के बाद अब आते हैं दो और जरूरी सिद्धांतों पर जो समाज में एआई का रोल तय करते हैं। ये हैं सेवा और न्याय। और आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। सेवा का मतलब है सर्विस। ये सिद्धांत कहता है कि एआई सिर्फ कुछ अमीर या प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं बनना चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए बनाया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का फायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। और सेवा का सीधा कनेक्शन है न्याय से, यानी जस्टिस से। इसका मतलब है कि हमें समाज में जो असमानताएं हैं, उन पर ध्यान देना होगा। एआई को ऐसा बनाना होगा जो फेयरनेस यानी निष्पक्षता को बढ़ावा दे और डिजिटल दुनिया में सबको शामिल करे, किसी को पीछे ना छोड़े। जैसे एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। बिहार का कोई किसान है, उसे खेती से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी चाहिए और वो जानकारी उसे इंग्लिश में नहीं, बल्कि उसकी अपनी बोली भोजपुरी में मिले। ये है सेवा और न्याय का असली मतलब। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकती है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। सोचिए, इतनी भाषाई विविधता। इसीलिए भाषाई न्याय इतना जरूरी हो जाता है। चलिए अब आखिरी दो सिद्धांतों पर चलते हैं। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और कल्चरल रिस्पेक्ट के बारे में है। संतोष और संस्कृति। संतोष का मतलब है सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी बनाते वक्त हमें उसके लंबे समय के असर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी धरती पर क्या असर होगा, समाज पर क्या असर होगा। सिर्फ आज का फायदा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है। और आखिर में संस्कृति। इसका मतलब है भारत की जो इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, उन्हें सिर्फ एक सजावट की तरह नहीं देखना, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी के डिजाइन का एक अहम हिस्सा बनाना। कल्चर को टेक्नोलॉजी के सेंटर में रखना है।
तो अब सवाल ये है कि ये सारे सिद्धांत सत्य, अहिंसा, सेवा, न्याय, संतोष और संस्कृति ये सब मिलकर भारत की एआई यात्रा को कैसे गाइड करते हैं? तो ये हैं डिजिटल धर्म के 6 स्तंभ। सत्य यानी सच्चाई, अहिंसा यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सेवा यानी सबकी मदद करना, न्याय यानी निष्पक्षता, संतोष यानी सस्टेनेबिलिटी और संस्कृति यानी कल्चर का सम्मान। ये सब मिलकर एक नैतिक कंपास बनाते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाता। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत की सभी 19,500 बोलियां डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगी? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। This has been a House of 7 international production. This is Kala I signing off.